तो फाइनली यूजी बैटलफील्ड में उतर चुका है और इसी के साथ यूजी के हाथ यहाँ पे नॉर्मली लग रहे हैं, उसके हाथ में क्लॉज आ चुके हैं। लेकिन अगर तुम सुकुना की ओरिजिनल फॉर्म को देखो तो उसके हाथ के अंदर तुम्हें क्लॉज नहीं दिखाई देंगे। अब ऐसा क्यों है ये बात मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, लेकिन अभी यूजी का इतना पावर अप नहीं हुआ है कि वो सुकुना के सामने टिक पाए, वो भी एक दो फिंगर वाले सुकुना के सामने नहीं, हेन एरा के ओरिजिनल फॉर्म वाले सुकुना के सामने। गेगे आगुटामी ने अभी तक हमें सीरीज में बहुत सी चीजें दिखाई है, जैसे कि गोजो का 1 पीस से 2 पीस कर देना, कासिमो को वापस एरोप्लेन में भेज देना एंड सुकुना को मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर शो कर देना। ये सब देख के ऐसा लगता है कि गेगे आगुटामी ने ये बात सोच ली है कि ये फाइट यूजी की लास्ट फाइट होने वाली है। वेल अभी जो भी सुकुना के सामने बैटलफील्ड के अंदर उतर रहा है, सुकुना उसका सलाद बना दे रहा है। वैसे भी ये जेजे की सीरीज का फाइनल आर्क चल रहा है और अगर यहाँ पर यूजी का पावर अप नहीं होता तो कब होगा, क्योंकि अभी तक सबने यूजी को देखा है एंड यूजी ने भाई पूरी सीरीज के अंदर कोई भी ऐसा मेजर रोल प्ले नहीं करा है जो कि एक मेन कैरेक्टर को करना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूजी से ज्यादा काम तो यार यूटा नानामी ने कर दिया है अभी तक, और मागी को तो भूलना मत क्योंकि उसने एक क्लैन को मारा है, वो भी अकेले। वेल यहाँ पर यूजी फाइट में उतरा है तो वो कुछ सोच समझ के उतरा होगा, यानी उसके पास कोई ना कोई प्लान तो पक्का है। तो यहाँ पे यूजी के पास कोई सीक्रेट कर्स टेक्निक है, क्योंकि बिना किसी पावरफुल कर्स टेक्निक और हाई कर्स एनर्जी के बिना सुकुना के सामने टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है यूजी के लिए। अब ऐसा तो है कि बैटलफील्ड में यूजी सुकुना के सामने लेफ्ट राइट और गुड नाइट करे तो यूजी क्या कर सकता है, इसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा ऑसम थ्योरीज है और इन सभी थ्योरीज को सुनने के बाद तुम मुझे कमेंट बताना कि यार तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। सबसे पहली थ्योरी रिलेटेड है कर्स वुंड डेथ पेंटिंग से। यूजी के हाथ अभी जैसे दिख रहे हैं, इसके हाई चांसेस है कि इसके पीछे डेथ पेंटिंग का हाथ हो। हाँ तो डेथ पेंटिंग्स को 150 साल पहले वाले नोरिटोशी कामो ने रिसर्च बनाया था एंड उस समय पर नोरिटोशी कामो के ऊपर कंट्रोल केंजाकू का था। जोसो, एसो और केचिजू ये तीनों के तीनों डेथ पेंटिंग्स ही है एंड इनके अलावा भी 6 और डेथ पेंटिंग्स बची हुई हैं और ये सारी बची हुई डेथ पेंटिंग्स चोसो के भाई हैं। अब यहाँ पर मांगा की इस वाली लाइन के ऊपर फोकस करो। यहाँ यूजी कह रहा है कि वो सुकुना को हराने के लिए कुछ भी खा सकता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि यूजी ने बाकी बचे हुए कर्स वुंड डेथ पेंटिंग्स को खा लिया है, जिससे ये हो सकता है कि यूजी को उन बाकी बची हुई डेथ पेंटिंग्स की कर्स एनर्जी मिल चुकी हो। यहाँ पर मांगा के चैप्टर 220 में भी ये बात यूजी ने चोसो को कही थी और चोसो को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि चोसो को ऐसा लगता है कि यूजी का ऐसा करने के बाद उसके 6 भाई उसी के अंदर जिंदा रहेंगे और ऐसा करने के बाद यूजी के पास सभी डेथ पेंटिंग्स की ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक भी आ जाएगी। जुजुत्सु काइसेन के राइटर ने भी ये बात खुद कही है कि अगर यूजी किसी भी डेथ पेंटिंग को खा लेता है तो वो चीज उसकी कर्स एनर्जी को बढ़ा देगी एंड इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए यूजी के हाथ भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर तुम चोसो को ही देखो शिबुया इंसिडेंट आर्क में ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करते हुए तो उसके हाथ कैसे अजीब से हो गए थे और अभी जैसे यूजी के हाथ दिख रहे हैं, इस चीज की फोरशैडोइंग पहले ही आगुटामी सेंसेई ने कर दी थी। तुम यहाँ पर जेजेके की मांगा के वॉल्यूम 1 को देखो, यहाँ पर यूजी के पीछे जो हाथ दिखाई दे रहे हैं सेम अभी यूजी के हाथ वैसे ही हो चुके हैं, तो इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि यूजी की कर्स टेक्निक इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हो। और अगर ये वाली थ्योरी सही हो गई तो यूजी के पास एक अच्छी कर्स टेक्निक आ जाएगी और यूजी की कर्स एनर्जी तो बढ़ी चुकी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो सुकुना को ब्लड मैनिपुलेशन से हरा दे। तो इस थ्योरी के बारे में तुम क्या सोचते हो, ये बात तुम मुझे कमेंट बताना है। एंड अब चलते हैं अगली थ्योरी पर। अब ये वाली थ्योरी रिलेटेड है मेमोरी मैनिपुलेशन से। यूजी ने अभी तक सीरीज में बहुत सारी फाइट्स करी है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है चोसो और टोडो के साथ, और इन दोनों ही फाइटों में यूजी को चोसो और टोडो ने जमकर कूटा था, लेकिन वो तब भी बच गया। लेकिन इन फाइट्स के बाद चोसो और टोडो दोनों इसके भाई बन गए। ये वाला केस थोड़ा अजीब लगता है, जहाँ पर चोसो को भाई अचानक ही याद आता है कि यूजी उसका बिछड़ा हुआ भाई है, और ये हुआ भी कब, जब चोसो यूजी को खत्म ही करने वाला था और क्योटो गुडविल इवेंट में भी प्रिंसिपल काओ कांची ने यूजी को मारने के ऑर्डर दिए थे। तो यहाँ पर भी चांसेस थे कि टोडो यूजी को छोड़ता नहीं, तो ये अचानक से भाई कैसे बन गए। हाँ तो अभी इस बात को जरा ध्यान सुनना, क्योंकि ये बात थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है। यूजी मेमोरी मैनिपुलेशन कर सकता है, हाँ यानी यूजी की कर्स टेक्निक लोगों के दिमाग के साथ खेलना है, यानी मेमोरी मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यूजी ने टोडो और चोसो इन दोनों की मेमोरी को मैनिपुलेट करा है, जिसके बाद ये दोनों इसके भाई बन गए। तो टोडो को भी ये बात बोलते हुए सुना होगा कि भाई बचपन में यूजी और टोडो दोनों एक साथ पढ़ते थे, हाउ वियर्ड इज दिस। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, बट टोडो ऐसा मानता है। टोडो ये वाली बात बार बार क्यों बोलता है? हो सकता है कि वो यूजी के साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो यूजी के साथ मजाक कर रहा है। और चोसो की तो भाई सबसे अलग है। ये बंदा थोड़ी देर पहले शिबुया में लगभग सबको मार रहा था एंड इसके बाद ही भाई अचानक से सुधर गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि यूजी इस वाली टेक्निक का यूज सुकुना के सामने करके उसको अपना भाई बना लेगा? तो हाँ बडीज, इसीलिए मैंने तुम्हें ये वाली बात पहले ही कह दी थी कि ये थ्योरी थोड़ी वियर्ड है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा वियर्ड है। और बड़ी तुम्हें ये वाली थ्योरी कैसी लगी, इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं अपनी अगली थ्योरी पर, जो कि रिलेटेड है सोल मैनिपुलेशन से। अब ये वाली एबिलिटी यूजी के बेस्ट फ्रेंड माइटो की है, लेकिन यहाँ पर यूजी भी हो सकता है कि इसको यूज करे, क्योंकि ये बात माइटो ने खुद ही कही थी कि यूजी को सोल के बारे में बहुत कुछ पता है। और अगर यहाँ पर माइटो ये वाली बात कह रहा है तो इस बात में दम तो जरूर है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइटो
सोल मैनिपुलेशन का यूज करने में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। वैसे भी अगर तुम चैप्टर 1 से देखो तो यूजी इस वाली एबिलिटी का यूज करते हुए दिखाई दे रहा है। तुम यूको के बारे में तो नहीं बोले ना, जिसे तुमने हाल फिलहाल में सीजन 2 के अंदर देखा होगा। जब यूको यहाँ पर यूजी से मिली तो उसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी, जैसे कि उसका वेट कम हो गया, वो लंबी हो गई और खूबसूरत भी दिखने लगी। और जब यूको ने नोबारा को अपनी हाई स्कूल वाली फोटो दिखाई थी यूजी के साथ, तो यहाँ पर नोबारा को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सेम ही लड़की है क्या। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि भाई एक ही झटके में यूजी ने कैसे पहचान लिया इसको। यहाँ पर ये हो सकता है कि यूजी ने यूको की अपीयरेंस को नहीं, उसकी सोल को पहचाना हो। और अगर यहाँ पे सोल मैच होगी तो इसका मतलब साफ है कि यूजी यहाँ पे पहचान गया कि ये लड़की यूको ही है। तुम्हें पता ही होगा कि गोजो भी अपनी 6 आईज से लोगों की सोल को देख सकता है, लेकिन यूजी के पास तो 6 आईज है ही नहीं। बट ये हो सकता है कि यूजी इस वाली एबिलिटी को यूज कर सकता है। चैप्टर 220 में भी अगर तुम देखो तो यहाँ पर चोसो ने यूजी को एक बुक दी थी जो कि यूकी की थी, जिस बुक के अंदर यूकी ने सोल रिसर्च के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। और तब से लेकर अभी तक यूजी ने सोल के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले भी नहीं होगी। वेल, ये वाली थ्योरी कितनी सच है, यूजी सोल मैनिपुलेशन का यूज कर सकता है नहीं कर सकता है, खैर ये वाली बात हमें आगे पता चल जाएगी। लेकिन जिस थ्योरी के बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, इस थ्योरी के सच होने के चांसेस पिछली वाली थ्योरी से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये वाली थ्योरी सुकुना से रिलेटेड है। तुम्हें क्या लगता है कि गोजो ने यूजी को क्यों बचाया होगा? क्योंकि यूजी बहुत ज्यादा अच्छा है और किसी को हार्म नहीं पहुंचाता इसलिए? हाँ, ये बात सही है, लेकिन असली बात ये नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि गोजो की आदत है लोगों को बहुत ज्यादा एनालाइज करना, एंड यही देख के उसे पता लगाया था कि यूजी और यूटा के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये दोनों आगे जाके बहुत ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर्स बनेंगे। जब यूजी सुकुना के इंडियन डोमेन से बच के बाहर आया था, तब गोजो ने उसे एक जगह पे छुपा के रखा हुआ था। यहाँ पर गोजो यूजी को कर्स टेक्निक और कर्स एनर्जी के बारे में बताता है, एंड वो ये भी बताता है कि यूजी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। बट यहाँ पर गोजो यूजी को ये बात बताता है कि उसकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसकी बॉडी सुकुना के कर्स टेक्निक को अडेप्ट कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है? यूजी फाइनली डिसमेंटल और क्लीव का अटैक करते हुए दिखेगा। अभी तक सीरीज के अंदर सुकुना ने जितनी भी टेक्निक यूज करी है, जैसे कि 10 शैडो टेक्निक, फ्लेम एरो एंड इसी के साथ डिसमेंटल एंड क्लीव, इनमें से बस डिसमेंटल और क्लीव भी इसकी पर्सनल टेक्निक है, इसलिए यूजी इन्हीं टेक्निक का यूज कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर गोजो की बात सच हो जाएगी कि यहाँ पर यूजी की बॉडी अडेप्ट कर चुकी है सुकुना की कर्स टेक्निक्स को। सो हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस वाली थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पर मैं जो तुम्हें अगली थ्योरी बताऊंगा वो भी बहुत ज्यादा सेंस बनाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाली थ्योरी केंजाकू से रिलेटेड है। केंजाकू ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी यूजी की मॉम बनने के लिए, ताकि वो सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल बना पाए। बट मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती कि यार सुकुना तो फाइनली गया मेगुमी की बॉडी में, तो उसका फायदा क्या हुआ? वेल, ये वाली थ्योरी कहती है कि यूजी के पास सेम केंजाकू की तरह ही मल्टीपल कर्स टेक्निक्स हैं, और हमने ये भी देखा है कि केंजाकू ने गेटो की बहुत सारी कर्स टेक्निक्स का यूज भी करा है, क्योंकि ये बंदा दिमाग बहुत ज्यादा चलाता है। मगर इस एंशिएंट सॉर्सरर ने अपनी खास कर्स टेक्निक को छुपा के रखा था अभी तक। इस टेक्निक का यूज करके केंजाकू अपने आसपास के एरिया की ग्रेविटी को खत्म कर देता है। मगर इसकी ये वाली टेक्निक यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, इसकी एक कर्स टेक्निक रिवर्सल भी है, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हो जाता है। वेल, मैंने तुम्हें केंजाकू की इतनी सारी बातें बता दी है, तो इससे रिलेटेड एक और थ्योरी तुम्हें जानी चाहिए। ये थ्योरी कहती है कि शिबुया इंसिडेंट में केंजाकू ने जानबूझकर प्रिजन रियल को अपने हाथ से गिराया था, वो भी एंटी ग्रेविटी का यूज करके, क्योंकि उस टाइम तक कोई भी ये बात नहीं जानता था कि केंजाकू एंटी ग्रेविटी जैसी टेक्निक का भी यूज कर सकता है। सबको ये लगता रहा कि केंजाकू खाली गेटो की कर्स टेक्निक्स का ही यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। शिबुया इंसिडेंट में प्रिजन रियल को अपने हाथों से गिराकर यहाँ पर केंजाकू का फायदा ही फायदा था, और ये बात यहाँ पर तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये बैठा रहा और इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे कि जोगो को सुकुना ने पेल दिया एंड ड्रैगन को जेनिन टीम और टोजी ने। वैसे मेन रोल टोजी का ही था, बट यहाँ पर एंटी ग्रेविटी को लेकर एक ट्विस्ट है। ये टेक्निक केंजाकू की खुद की नहीं है, ये टेक्निक काओरी इतादोरी की ओरिजिनल टेक्निक है। और अगर केंजाकू काओरी इतादोरी की बॉडी से निकलने के बाद भी ये टेक्निक यूज कर पा रहा है, देन इसका मतलब ये हुआ कि यूजी इतादोरी भी इसका यूज कर सकता है। वेल, कुछ भी हो, थ्योरीज होती बहुत कमाल की। एंड क्या तुम ऐसी वीडियोस को पसंद करते हो? ये बात तुम मुझे कमेंट बताना। एंड इसी के साथ अगर तुम ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर फटाफट से 2000 लाइक्स कंप्लीट करा दो। वेल वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कमाल के हैं, तो तुम क्यों ना तुम भी फटाफट से सब्सक्राइब करो। सो मैं तुम्हें मिलता हूँ एक नेक्स्ट कमाल की वीडियो में। तब तक तुम्हें अगर किसी नई मांगा में इंटरेस्ट है तो तुम इस वाली वीडियो को चेकआउट जरूर करो।